इंडिया गठबंधन ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। दैनिक भास्कर ने आज प्रमुखता से खबर छापी है जिसमें बताया गया है कि इंडिया गठबंधन ने फॉर्मूला तय कर लिया है और कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी। इस फॉर्मूले के तहत राजद को 138, कांग्रेस को 54, वाम दलों को 30 और वीआईपी को 18 सीटें दी गई। शेष बची 3 सीटें फिलहाल रिजर्व में रखी गई। अगर रालोजपा गठबंधन का हिस्सा बनती है तो पशुपति पारस को ये 3 सीटें दी जाएंगी। इसके साथ ही एक और बड़ा अपडेट इसी खबर के मुताबिक यह है कि कांग्रेस ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में सहर्ष स्वीकृति से स्वीकार कर लिया है। पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह और कन्हैया कुमार दोनों ने कहा है कि चूंकि गठबंधन में राजद सबसे बड़ी पार्टी होगी तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री भी उनका ही होगा। यानी कि महागठबंधन के भीतर के 2 सबसे बड़े सवालों का जवाब हमें मिल गया। पहला सीट शेयरिंग और दूसरा मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवारी। लेकिन सवाल है कि आखिर कांग्रेस जो अब तक तेजस्वी को सीएम पद के लिए प्रायोजित नहीं कर रही थी वो अचानक मान कैसे गई? साथ ही राजद ने अपनी सीटें पिछली बार से कम क्यों की? क्या इन दोनों बातों का आपस में कोई कनेक्शन है? कौन सी सीटें जाएंगी राजद के साथ और किस पर रहेगा कांग्रेस का हाथ? वाम दलों की सीटों में होगा कुछ बदलाव या वीआईपी को मिलेगी कुछ नई सीटें? आज इन्हीं सवालों का हम आपको देने जा रहे हैं जवाब और बताने जा रहे हैं आपको इस सीट बंटवारे के पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम जिसका नाम है सियासी कहानियां। सबसे पहले तो हम यह बता दें कि अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने सीट शेयरिंग को लेकर घोषणा औपचारिक तौर पर नहीं की है, लेकिन कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह और तेजस्वी यादव के बीच बात हुई है और तय हुआ है कि लोकसभा में परफॉर्मेंस के आधार पर ही सीटों का बंटवारा होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में राजद 23 सीट, कांग्रेस 9 सीट, वाम दल 5 सीट और वीआईपी को 3 सीट मिली थी। इस लिहाज से इस बार बंटवारा हुआ तो राजद को 138, कांग्रेस को 54 और वाम दलों को 30 सीट और वीआईपी को 18 सीटें मिलती हुई दिख रही है। हालांकि यह बताना जरूरी है कि इससे या यूं कहें कि इसमें 5% बदलाव की संभावना भी है। यानी 1-2 सीटें इधर उधर हो सकती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि किस सीट पर कौन सी पार्टी कितनी मजबूत है या फिर कौन सा नेता कितना मजबूत। इसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी 2 तरह या यूं कहें कि 2 स्तर पर निर्णय लेगी। पहला कि जो मजबूत सीटें हैं जिस पार्टी की उन्हें दी जाएगी, लेकिन जिन सीटों पर बात नहीं बन पाएगी और जिस पर एक से अधिक पार्टियां दावा करेंगी उन पर मजबूत नेता और पार्टी की स्थिति के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं कि जो आंकड़ा हमने अभी आपको बताया है उसमें बदलाव की भी गुंजाइश है। 5% सीटें विभिन्न आधार पर कम या अधिक की जा सकती हैं। अब हम देखते हैं कि पिछली बार किसे कितनी सीटें मिली थी और किसने कितनी सीटें जीती थी। राजद को पिछली बार मिली थी कुल 144 सीटें, जिनमें से 75 उन्होंने जीती थी और 69 सीट ये हार गए थे। स्ट्राइक रेट 50% से एवं था, ऊपर था। इसी तरह कांग्रेस को पिछली बार 70 सीटें मिली थी और वे केवल और केवल 19 सीट जीत पाने में कामयाब हुए। स्ट्राइक रेट बहुत खराब, लगभग 20% के आसपास। वाम दलों का परफॉर्मेंस अच्छा था, उन्हें 29 सीटें मिली थी और उन्होंने 16 सीटें जीत ली थी। भाकपा माले ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीती थी। सीपीआई को 6 सीटें मिली थी जिनमें से 2 पर जीत मिली और सीपीएम को 4 सीटें मिली थी जिनमें से 2 पर उन्होंने जीत दर्ज की। इसलिए इस बार कांग्रेस को 54 पर संतोष करना पड़ रहा है, 54 सीटों पर, जबकि वाम दलों को 30 सीटें दी जा रही हैं। ध्यान रहे कि पिछली बार वीआईपी महागठबंधन का हिस्सा नहीं थी, इस बार वे हैं। इस लिहाज से 18 सीटें कम हो रही हैं। फिर भी वाम दलों की सीटें कम नहीं की गई हैं, जबकि कांग्रेस और राजद दोनों की सीटें कम हुई हैं। अब हम जरा देखते हैं कि राजद और कांग्रेस के हिस्से से कौन सी सीटें जा सकती हैं। राजद की सबसे कमजोर सीट वे हैं जहां उसका वोट बैंक कमजोर रहा या एनडीए का प्रभाव हावी रहा। ये सीटें हैं बेगूसराय, भागलपुर, बक्सर, मुंगेर, सीतामढ़ी, सारण और लखीसराय। इसी तरह कांग्रेस के लिए मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, बिहार शरीफ, किशनगंज आदि सीटों पर कांग्रेस कमजोर नजर आती है। ऐसे में इन सीटों की अदला बदली या फिर इसे वीआईपी को दिया जा सकता है, बशर्ते कि इन सीटों पर वीआईपी मजबूत स्थिति में हो और लेना चाहती हो। वीआईपी की मजबूत सीटों में सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार
अररिया आदि सीटें आती हैं। हालांकि उन्हें 18 सीटें देने की बात हो रही है, जो उनके वोट बैंक और प्रभाव को ध्यान में रखकर ही दिया जाएगा। पशुपति पारस का इंतजार फिलहाल किया जा रहा है। अगर वे शामिल होते हैं तो उनके हिस्से में भी 3 या फिर इससे थोड़ी ज्यादा सीटें दी जा सकती हैं। यह तो हुई सीट शेयरिंग की बात, लेकिन क्या बात है कि अचानक कांग्रेस ने तेजस्वी को गठबंधन का नेता स्वीकार कर लिया है। देखिए, यह बात तो स्वाभाविक है कि गठबंधन में बड़ी पार्टी से ही सीएम का चेहरा होगा। फिलहाल वो पार्टी कौन सी है? राजद है। और वे नेता कौन है? तेजस्वी यादव है। लेकिन कांग्रेस सीट शेयरिंग तक इस बात की घोषणा नहीं करना चाहती थी, ताकि सीट शेयरिंग में उसे इसका फायदा मिल सके। और शायद इसका फायदा मिला भी है, क्योंकि वीआईपी के आने के बाद भी कांग्रेस को 54 सीटें अगर मिल रही हैं तो यह अच्छी डील है। इसलिए अब कांग्रेस ने कह दिया है कि तेजस्वी ही बिहार के सीएम फेस होंगे, बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। दूसरी तरफ हमें जानकारी है कि कांग्रेस को अपने आंतरिक सर्वे में इस बात की भनक लग गई है कि राजद के बिना उनका बिहार में कुछ भी नहीं हो सकता और राजद के साथ ही उनको चलना होगा। यानी कुछ दिन पहले तक जो इस तरह की चर्चाएं थी कि कांग्रेस की राह अलग हो सकती है, ऐसी कोई संभावना अब नहीं बची है। इसलिए कांग्रेस ने सेफ खेलते हुए राजद को सबसे बड़ी पार्टी और तेजस्वी को अपना नेता स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस पार्टी का संगठन बिहार में अभी उस स्तर का नहीं है कि वे अकेले ही पैन बिहार में चुनाव में उतर जाए। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद उनके लिए राजद से डील करना थोड़ा आसान, कंपैरेटिवली थोड़ा आसान तो हो गया था। लेकिन चूंकि उनका अपना आधार मजबूत नहीं है, वे बहुत कुछ ज्यादा कर पाने की स्थिति में भी नहीं। इस तरह बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महागठबंधन या इंडिया गठबंधन की 2 सबसे बड़ी गुत्थी लगभग सुलझ गई है। पहला, सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है और इसी फॉर्मूले के आसपास बंटवारे की स्थिति होगी। दूसरा क्या सुलझा मामला? तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा होंगे। यह भी कांग्रेस ने मान लिया और यह तो कांग्रेसी नेताओं ने कह भी दिया पब्लिक फोरम पर। एनडीए की तरफ से भी एक संभावित फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। हो सकता है कि इस पर मुहर भी लगे, जिसमें भाजपा और जदयू बराबर सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन उस पर अभी कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। लेकिन इस पर भी अगर कुछ अपडेट आएगा तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने आपको इंडिया गठबंधन के बीच महीनों से चली आ रही उठा पटक्का या यूं कहें कि सीट शेयरिंग को लेकर जो मामला चल रहा था उसको लेकर पूरी कहानी बांट दी। साथ में यह भी आपको बता दिया कि तेजस्वी यादव को आखिरकार कांग्रेस ने अपना नेता क्यों स्वीकार कर लिया, क्यों कन्हैया कुमार और अखिलेश सिंह को बीच बचाव में आना पड़ा और कहना पड़ा पब्लिक फोरम पर कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन की ओर से बिहार में सीएम चेहरा होंगे। बाकी हमने आपको इंडिया गठबंधन को लेकर तमाम बातें बताई है। एनडीए गठबंधन की तरफ से जो भी बात आएगी, मसलन की बीजेपी को कितनी सीटें, जदयू को कितनी सीटें, इसके साथ साथ चिराग पासवान को कितनी सीटें, बाकी छोटे दलों को कितनी सीटें मिलेंगी, उस पर भी अपडेट देंगे। लेकिन उस अपडेट को देखने, जानने, समझने के लिए जरूरी होगा कि पहले आप द फोर्थ पिलर बिहार के हमारे इस पन्ने को, यूट्यूब पन्ने को, इंस्टाग्राम को और फेसबुक को फॉलो, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर, फोन पर आता ही रहे। बाकी आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की। शुक्रिया।